ख्वाब देखा है जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। ख्वाब में कहा गया है इब्राहीम कुर्बानी करो, इब्राहीम कुर्बानी करो, इब्राहीम कुर्बानी करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक दिन ख्वाब देखा, आपने समझा कि कुर्बानी का हुक्म है तो ऊंट ज़िबा कर दिए। दूसरे दिन ख्वाब देखा, फिर समझे कि कुर्बानी का हुक्म है और ज्यादा ऊंट कुर्बान कर दिए। फिर तीसरे दिन जब ख्वाब देखा तो समझ में आ गया कि सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करने का हुक्म दिया जा रहा है। मतलब साफ था बेटे की कुर्बानी करना है। अब इब्राहीम बेटे को कुर्बान करने चले हैं। अजीजाने गिरामीउल कद्र, उस माँ का कलेजा भी देख लो, उस बाप का कलेजा भी देख लो, उस बेटे का कलेजा भी देख लो। अब इधर बेटे से आकर कहा है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अपने बेटे को आकर बताया है, ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबाह कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। बेटे ने कहा, ऐ अब्बा कीजिए ना, अगर हुक्म रब का है आप मुझे साबिर पर पाएंगे। कुरान कहता है, काला या अबत फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। हजरत इब्राहीम ने जब कहा था, बेटे मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हजरत इस्माइल ने कहा है, शौक से कीजिए और आप देखेंगे इंशाअल्लाह मैं साबिर रहूंगा, आप मुझे साबिर पाएंगे। अब कलेजा देखे, बाप ने बेटे को लिया है, अपने साथ में रस्सी ली है, छुरी ली है, चल दिए हैं। इधर शैतान बहकाने आया है, माँ को भी बहकाया है, बेटे को भी बहकाया है, बाप को भी बहकाया है और हर किसी से आकर कोशिश की है। बार बार कहा है कि तुम क्या कर रहे हो। हजरत इब्राहीम से कहा, इब्राहीम ख्वाब की बुनियाद पर बेटे को कुर्बान करने चले हो। कौन ऐसा है जो अपने बेटों पे छुरी चलाता है, अपने बेटों को कुर्बान करता है। हजरत इब्राहीम ने पत्थर मार के कहा था, दफा हो जा, निकल जा मरदूद, दफा हो जा, मेरे रब का हुक्म है, मैं जरूर अपने रब के हुक्म को पूरा करूंगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम बच्चे हैं, आकर कहा शैतान ने, ऐ इस्माइल सुनो, ऐ इस्माइल सुनो, ये तुम्हारा बाप तुम्हें ज़िबाह करने ले जा रहा है। हजरत इब्राहीम ने कहा, क्यों भला? कहा इसलिए कि उनके खुदा का हुक्म है। हजरत इस्माइल ने सुना था तो कहा था, शैतान दफा हो जा, एक जान तो क्या, अगर इस्माइल के पास 1000 जाने होती, अपने रब के नाम पे 1000 बार ज़िबा होने को इस्माइल फख्र समझता, 1000 बार तैयार हो जाता। ये औलाद का नुकसान, ये वो आजमाइश अल्लाह ने आजमाया। छुरी चलाते हैं, चलती नहीं है। एक बार छुरी चलाई नहीं चली, दोबारा छुरी चलाई नहीं चली। और छुरी भी कैसे चलाई? बेटे ने कहा, अब्बा मेरी कुछ वसीयतें हैं। कहा बेटा क्या? कैसा करो, मेरे हाथ पैर बांध दो। किस लिए? कि इसलिए जब मुझे आप ज़िबा करें, मैं तड़पूं तो मेरा खून आपके कपड़ों पे ना पहुंच जाए, आपकी कोई बेअदबी ना हो जाए। दूसरी वसीयत क्या? फरमाने लगे, बाप से अर्ज करने लगे, अब्बा यूं करना, आंखों पे पट्टी बांध देना, कहीं ऐसा ना हो हाथ आपका लरस जाए। तीसरी क्या? कहा मेरा जो कुर्ता है इसको निकाल लो, मेरी माँ के हवाले कर देना। जब जब मेरी माँ को मेरी याद आएगी, वो मेरा कुर्ता अपनी आंखों से लगाएगी, मेरे कुर्ते को अपने चेहरे से लगाएगी, उसकी बेकरारी कुछ कम हो जाएगी। मजीद गुफ्तगू हुई है। उसके बाद में फरमाया कि मुझे अब आप ज़िबा करो। बाप ने बेटे को लिटाया, सीने पे घुटना रखा, छुरी हाथ में ली, चलाने लगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बार 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 छुरी नहीं चली, फेंकी है ना, पत्थर पे लगी, पत्थर के टुकड़े हो गए। हजरत इब्राहीम ने फरमाया, छुरी अजीब बात है, अजीब बात है, बेटे की गर्दन पे चलाता हूँ नहीं काटती है, पत्थर के तूने टुकड़े कर दिए, पत्थर को तूने बराबर काटा है लेकिन बेटे की गर्दन पे नहीं चल रही है। ऐ लोगों याद रखो, जब हजरत इब्राहीम ने फरमाया था, ऐ छुरी चलती क्यों नहीं, काटती क्यों नहीं, तो छुरी ने कहा था, इब्राहीम तुम एक बार कहते हो, एक बार कहते हो काटने के लिए, और परवरदिगार 70 मर्तबा मना फरमा देता है। ऐ लोगों, जब बाप बेटे की गर्दन पे छुरी को रखकर चला रहा है, हजरत इब्राहीम है, हजरत इस्माइल की गर्दन पे छुरी चला रहे हैं, जन्नत की हूरें रोने लगी, गिलमान रोने लगे, आसमान रोने लगा, जमीन रोने लगी, फरिश्ते रोने लगे, अर्ज करने लगे, या अल्लाह ये क्या माजरा है परवरदिगार, ये क्या है? अल्लाह ने फरमाया, ये आजमाइश है, ये इम्तिहान है। ऐ मेरे फरिश्तों, अल्लाह ने फरमाया, जब मैंने इंसान को पैदा करने के बारे में कहा था तो तुमने कहा था
या अल्लाह किस लिए? इबादत तो हम करते हैं, बंदगी के लिए हम मौजूद है, या अल्लाह तस्बीहात के लिए हम मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया है फरिश्तों तस्बीहात तुम कर सकते हो, हम्द तुम कर सकते हो, इबादत तुम कर सकते हो, लेकिन ये कलेजा मैंने इंसान को दिया है कि वो मेरी मोहब्बत में अपनी औलाद की गर्दन पे भी छुरी चला सकता है। ये कलेजा इंसान को दिया है मेरी मोहब्बत में अपनी औलाद को कुर्बान कर सकता है। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, उधर हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा, बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई है मगर जन्नत से दुम्बा आ गया। एक कुर्बानी वो है कि उधर बेटा तो कुर्बान नहीं हुआ मगर कुर्बानी को अल्लाह ने फिर भी कबूल किया है, लेकिन दूसरी जानिब इधर आगे बढ़े, उधर बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई, छुरी नहीं चली है लेकिन एक ख्वाब है, एक ख्वाब की ताबीर है, एक करबला है जहां 6 माह का बच्चा है, छुरी चलाई जाती है बराबर चलती है, जवान अली अकबर है, छुरी चलाई जाती है बराबर चलती है, पर्ची भी काट रही है, तलवार भी काट रही है, लाश पे घोड़े भी दौड़ रहे हैं। उधर तो छुरी ने चलने से इनकार कर दिया। एक आजमाइश वो है, लेकिन एक आजमाइश करबला में है, हुसैन करबला में आजमाए जा रहे हैं। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, आज हम जरा से बीमार हो, बुखार आ जाए, हम अल्लाह से शिकवा करते, या अल्लाह में तो बीमारियां बड़ी लग गई, हम तो बीमारियों से बड़ा परेशान। लोग कहने लगते हैं साहब बीमारी तो ऐसी है वैसी है, बीमारी से तो यूं हो जाता है वो हो जाता है। याद रखना बीमारी भी अल्लाह की जानिब से है और शिफा भी परवरदिगार अता फरमाता है। और ये भी याद रखना जब बंदा बीमार होता है अल्लाह उसके गुनाहों को कम कर देता है, जब बंदा बीमार होता है अल्लाह उसके गुनाहों को कम कर देता है। बुखार आ जाए गुनाह झड़ने लगते हैं, बीमारी आ जाए गुनाह मिटने लगते हैं। ये आजमाइशें हैं जिनसे बंदा निखर जाता है, जिनसे गुनाह दूर हो जाते हैं। करबला के मैदान में तलवारें चली हैं, छुरियां चली, खंजर चले, जिस पर चले वो उस पर काम बराबर करते रहे। उधर छुरी ने काटा नहीं और इधर खंजर रुकते नहीं, इधर तलवारें बराबर काट रही है। पता लग गया दादा ने ख्वाब देखा तो फिर इधर करबला में उसकी ताबीर नजर आ गई। क्योंकि उस कुर्बानी पर कोई एतराज कर सकता था कि चलाई मगर चली तो नहीं, कटा तो दुम्बे का गला है, मगर इस एतराज को ख़त्म किया तो करबला वालों ने ख़त्म किया, मुस्तफ़ा वालों ने ख़त्म किया कि देखो उधर वो जिन्होंने मुस्तफ़ा को दुआ करके मांगा उन्होंने छुरी चलाई है, वो भी कुर्बानी है, और इधर ये भी कुर्बानी है कि बेटे की गर्दन पे तलवार चली है, बाप ने अपनी भीगी हुई आंखों से देखा है मगर सब्र किया है। अजीज़ाने गिरामी उल कद्र, बस इतना याद रखें, हर मुश्किल दौर में सब्र करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसकी पाकी बयान करें, उसकी तस्बीह बयान करें। वावेला करने से, रोने पीटने से, चीखने चिल्लाने से न कभी दुख जाता है, न कभी बीमारियां जाती हैं, न कभी मरने वाला जिंदा होता है। हाँ, सब्र करने से और अल्लाह का शुक्र अदा करने से, तस्बीह बयान करने से अल्लाह दरजात बुलंद कर देता है, अल्लाह इज्जतें अता कर देता है, अजमतों से नवाज देता है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। अजीज़ाने गिरामी उल कद्र, याद रहे, अल्लाह की रजा में राजी रहे। परवरदिगारे आलम, खालिक कायनात, तुम्हारा मेरा खुदा, कायनात का पालने वाला, सबसे बड़ा बादशाह, सुपर पावर अल्लाह, वो हमारा खालिक और मालिक है, वही रोजी देता है। खुदा की कायनात है, खुदा की कायनात को अल्लाह ताला ने अपने महबूब के सुपुर्द किया है और हमें अपने महबूब का उम्मती बनाकर शरफ बख्श दिया है। अजीज़ाने गिरामी उल कद्र, अपने रब का शुक्र अदा करें और परवरदिगार आलम, जब भी कोई मुसीबत उसकी जानिब से, जब भी कोई दुख तकलीफ आए, जब भी कोई परेशानी आए तो सब्र करें, शुक्र अदा करें। आओ मेरे अजीजों गौर करो, परवरदिगार आलम हम गुनहगारों का, हम निकम्मों का जिक्र करता है। वो खालिक़े कायनात हम निकम्मों को याद फरमाता है। याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला याद फरमाता है। परवरदिगार आलम जिक्र तो करता है मगर कब करता है? जब बंदा अपने रब को याद करे, जब बंदा अपने परवरदिगार का जिक्र करे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। इधर जमीन पे बैठकर बंदों ने याद किया, इंसानों के दरमियान बैठकर हमने रब का जिक्र किया, तो फरिश्तों के दरमियान हमारे रब ने हमारा जिक्र किया।
ये बंदे के और रब के दरमियान का रिश्ता है, ये बंदे का और परवरदिगार का ताल्लुक है। याद रखना मेरे अजीजों, ये ताल्लुक जब बन जाता है, ये रिश्ता जब बंदे का परवरदिगार से बन जाता है, और जब ये रिश्ता मजबूत हो जाता है कि बंदा इधर रब को याद करे, उधर परवरदिगार बंदे को याद करता है, ये रिश्ता कौन सा रिश्ता है? ये रिश्ता इश्क़ हकीकी का रिश्ता कहलाता है। ये रिश्ता वो रिश्ता है जिसमें दुनिया पीछे छूट जाती है, दुनिया की रौनकें पीछे रह जाती है, दुनिया की बहारें रंगीनियां पीछे छूट जाती है। ये रिश्ता वो रिश्ता है कि बंदा फकत अपने रब को याद करता है, रब की रजा में राजी रहता है, अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करता है, जबान पर शिकवे नहीं होते हैं, जबान पर शिकायतें नहीं होती है, परवरदिगार आलम की रजा में राजी रहना सीख लेता है। ताजदार मदीना के गुलामों, ज़हन करीब करो, अल्लाह ताला जिसे अपनी मोहब्बत अता कर दे, परवरदिगार जिसे अपना इश्क अता कर दे, अल्लाह ताला जिसे दुनिया की लज्जतों से, दुनिया की रंगीनियों से, दुनिया की रानाइयों से दूर करके अपनी इश्क की लज्जतें अता फरमा दे, उसकी कैफियत बदल जाती है, उसकी हालत बदल जाती है, उसकी जिंदगी तब्दील हो जाती है। अजीज़ाने गिरामीउल कद्र, अल्लाह वाले की बारगाह में आए हो, आज ये पैगाम दिल की तख्ती पे लिख के लेके जाना, अल्लाह वाले की बारगाह में आकर आज अल्लाह का कलाम सुन के जाना, आज परवरदिगार के इश्क की बात सुन के जाना, कभी शिकवे न करना, कभी परवरदिगार से शिकायतें न करना। आज हमारा हाल ये, ज़बान पर हजारों शिकायतें, ज़बान पर हजारों शिकवे हैं, रोज अल्लाह से शिकायतें किया करते हैं। ऐ मेरे अजीजों, आज हम हजारों शिकायतें करते हैं, आज हम न जाने कितने शिकवे करते हैं, लेकिन हम 5 वक्त की नमाजें छोड़ते हैं, हम रोजाना झूठ बराबर बोलते हैं, रोजाना चुगलियां करते हैं, रोजाना सुबह से शाम तक गीबत, दिल में हमारे हसद है, दिल में हमारे बुग़्ज़ है, दिल में हमारे कीना है, उसके बावजूद हम कहते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं होती, हमारा फला काम नहीं बनता, हमारा ये काम नहीं होता, हम तो बीमार हो रहे हैं, हमें तो बुखार आ गया है, हम पर तो परेशानियां आ रही है, हमारे साथ तो मुसीबतें हैं, हमें तो मुसीबतों ने पकड़ लिया है, हम तो वबाओं का शिकार हो गए, हम तो बलाओं का शिकार हो गए। याद रखना, आसानी हो या परेशानी हो, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना, इसलिए कि अल्लाह ताला कभी दे के आजमाता है, कभी अल्लाह लेके आजमाता है, कभी अल्लाह बंदे को दे के आजमाता है, कभी अल्लाह ताला लेके आजमाता है, कभी आसाइशों से आजमाता है, कभी फरावानी नेमत से आजमाता है, कभी अल्लाह तंग दस्ती से आजमाता है, कभी अल्लाह गुर्बत से आजमाता है। और अल्लाह ताला ने आजमाइशों का जिक्र कुरान मजीद में किया, अल्लाह ताला ने बंदों के इम्तिहानात का जिक्र कुरान मजीद में किया। चलो मैं अल्लाह का कलाम सुनाऊं, परवरदिगार का कुरान सुनाऊं, आप जरा दिल लगाएं, रब का कलाम सुने, इसलिए कि कायनात में कोई कलाम ऐसा नहीं जैसा मेरे परवरदिगार का कलाम है, ऐसा खूबसूरत कलाम कोई नहीं है जैसा कलाम मेरे परवरदिगार का कलाम है। रब का कलाम सुनो, अल्लाह का कुरान सुनो, जरा मचल के मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। अगर किसी को ये खतरा हो कि मैं आज जलसे में सुभान अल्लाह बोलते हुए शहीद हो जाऊंगा, तो और जोर से बोलना, क्योंकि शहादत का मर्तबा बड़ा मर्तबा है, समझ रहे हो। अगर खौफों की आवाज दब जाएगी, गला बैठ जाएगा, तो इस पर भी फख्र करना, जब सुबह कोई कहे ना कैसे गला बैठा, कहना मैं रब को पुकार रहा था, जिसने आवाज दी उसी का नाम लेते लेते मेरी आवाज बैठ गई है। बोलो। अल्लाह ताला ने आजमाइशों का जिक्र किया, परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल्जू'i वनक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वत्तमरात वबश्शिरिस साबिरीन। परवरदिगार ने फरमाया हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। क्या फरमाया? जोर से बोलो। कभी तेज हवा चलाकर तुम्हें आजमाएंगे कि तुम जलसे से उठकर भागोगे या बैठे रह जाओगे। अल्लाह तो आजमाएगा, अल्लाह ताला आजमाएगा, याद रखना। बल्कि ये हवा जो चली है ना, सुनो, गर्मी सारी दूर हो गई, अब मौसम बिल्कुल बेहतरीन साजगार हो गया है, अब बिल्कुल गर्मी की कोई टेंशन नहीं रही है। तो अब तो आप सुकून से बैठकर सुनेंगे इंशाअल्लाह।
हवा भी झूमने लगी है, अब वो वक्त आ गया। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। खा पी कर नहीं आए तब भी बोल दो सुभान अल्लाह, और खा पी कर आए हो तो और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हें जरूर आजमाएंगे। कैसे? 5 चीजें बयान की अल्लाह ने कि 5 चीजों से 5 तरह से आजमाया जाएगा। भैया बात इम्तियाज बरकाती की हो, सुनो मत सुनो, मानो मत मानो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन बात परवरदिगार की, अल्लाह के कलाम की हो, किसने जना जो इनकार कर सके। 5 तरह से आजमाया जाएगा। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया मिनल खौफ, डर से आजमाया जाएगा, खौफ से आजमाया जाएगा। एक्सप्लेन भी करता चलूंगा साथ साथ। डर से, जिस तरह अल्लाह ताला ने डर से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को आजमाया कि 40 रोज आप मछली के पेट के अंदर रहे, जिस तरह अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आजमाया, आपके भाइयों ने आपको कुएं के अंदर डाल दिया, ये आजमाइश मिनल खौफ। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया खौफ से। कैसे? आग में डाल दिया गया, आतिशे नमरूद में डाल दिया गया, ये खौफ से आजमाया। मगर जो खौफ के आलम में साबित कदम रहे, जिन्होंने अल्लाह पे भरोसा किया, अल्लाह पे भरोसा करने वालों को अल्लाह ताला आजमाइश में, इम्तिहान में इनाम अता फरमाता है, आजमाइश में कामयाब फरमा देता है। फिर अल्लाह आजमाइश के बाद में, इम्तिहान के बाद में अल्लाह इनाम भी अता फरमा देता है। ऐ लोगों, ये वक्त कौन सा है? अब जो महीना जून का शुरू होगा, इस महीने की गालिबन 16 तारीख को हम लोग कुर्बानी करते हैं। हमें कुर्बानियां याद दिलाती है कि ये सारी की सारी जो अदाएं हज से लेकर कुर्बानी तक है, ये क्या है? इसमें आजमाइशें हैं, इसमें इम्तिहान है। यार अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो पैगंबर जिनको अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम मेरे दोस्त है, खलील है। परवरदिगार आलम ने फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। तो पहली आजमाइश खौफ, फिर अल्लाह भूख से आजमाएगा। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जात को थोड़ी देर के लिए सामने रखें, 2-3 आजमाइशें यहां पे बता के आगे बढ़ाते हैं बात। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भूख से आजमाया। कब आजमाया? जब आप पैदा हुए उस वक्त में आजमाया। नमरूद बहुत बड़ा बादशाह, पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाला बादशाह, सारी दुनिया पर नमरूद अकेला हुकूमत करने वाला, अपने आप को खुदा कहलवाने वाला, कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। लोगों ने नमरूद के बुत बना रखे थे, नमरूद की पूजा की जाती थी, उसके आगे सजदे किए जाते थे। वो लोगों को खाने के लिए देता था, राशन देता था, वो लोगों को खाने के लिए देता था, मगर उससे पहले कहता था जरा सजदा करो, मुझे अपना माबूद कहो, मुझे अपना खुदा कहो। आज भी लोग दावा करते हैं, आज भी हुक्मरान कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, 80 करोड़ को फ्री में खिला रहे हैं। वो भी यही चाहते हैं कि 80 करोड़ जो खा रहे हैं वो हमें अपना भगवान कहे, अपना माबूद कहे। और लोग उसी नहज पे हैं कि लोग माबूद कहने लगे, लोग भगवान बताने लगे, लोग अवतार बताने लगे, लोग मंदिर बना के बुत बना के बैठ गए। अब तो समझ में आ गया होगा, कल नमरूद था, आज नमरूद की औलादें मौजूद हैं। वो भी राशन दे के कहता था मैं तुम्हारा रब हूं। इधर भी कहते हैं 80 करोड़ को 5-5 किलो का थैला पकड़ाया, कह रहे हमें अवतार मान लो, भगवान मान लो, खुदा मान लो। और कुछ हैं बेवकूफ अंधभक्त, वो मान रहे हैं। याद रखना मेरे अजीजों, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान अल्लाह की जात पर है। हम 5 किलो
किलो राशन पर ईमान नहीं बदलते, हम 5 किलो राशन पे किसी को अवतार और भगवान और खुदा नहीं मानते। हमारा ईमान है हकीकी खिलाने वाली जात परवरदिगार की है, हमें रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, हमें पालने वाली जात परवरदिगार की है। अल्लाह देता है, हम लोग अल्लाह के करम पे जिंदा है, हम उसी परवरदिगार के आगे सर झुकाते हैं, उसी को अपना माबूद मानते हैं, उसी की बारगाह में सजदे में सर रख के उसी को पुकारते हैं, तस्बीहात करते हैं। आगे बढ़ो अजीजों, सारी दुनिया पे हुकूमत करता था नमरूद, अपने आप को खुदा कहलवाता था, इतना बड़ा ताकतवर जिसके पास मुल्क है, खजाना है, जिसके पास में दौलत है, ताकत है, जिसके पास में फौज है, वो अपने आप को खुदा कहलवा रहा है। लेकिन एक रोज उसने ख्वाब देख लिया, एक बच्चा पैदा होगा, मेरी सल्तनत को बर्बाद कर डालेगा, एक बच्चा दुनिया में आएगा, मेरी सल्तनत को बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा। इसे बड़ी फिक्र हो गई, इसने कहा हम बच्चे को पैदा ही नहीं होने देंगे, जब दुनिया में आएगा ही नहीं तो हमको कैसे खत्म करेगा, हमारी सल्तनत को कैसे मिटाएगा। इसने कहा बच्चों को कत्ल करना शुरू कर दो, जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए, जो भी बच्चा दुनिया में आए मार दिया जाए। हजारों बच्चों को कत्ल कर दिया गया, हजारों बच्चों को मार दिया गया। लेकिन याद रखना, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह को दुनिया में भेजना था, किसकी ताकत थी जो रोक लेता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा, आपने जब विलादत का वक्त करीब आने लगा, आपको फिक्र होने लगी ये नमरूद मेरे बच्चे को कत्ल करवा देगा, ये नमरूद नहीं छोड़ेगा। इसी डर से आप घर से निकल गई, आप जंगल में चली गई, वीराने में पहुंच गई। वीराने में पहुंचने के बाद में आपने एक गार के अंदर, एक पहाड़ की खो के अंदर जाकर आपने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, हजरत इब्राहीम की विलादत हो गई। लेकिन डर बराबर लगा था कि कोई देख न ले, किसी को पता न लग जाए, कहीं नमरूद मेरे बेटे को कत्ल न कर दे। इसी डर से आप बाहर निकली और गार के दरवाजे पे पत्थर लगा दिया, गार का दरवाजा बंद कर दिया, बाहर निकल के आ गई। आपको फिक्र भी थी कि जंगल है, पहाड़ है, गार है, मेरे बच्चे को कोई कीड़ा नुकसान न पहुंचा दे, कोई जानवर नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन बाहर निकालने में खतरा यह था कि इधर नमरूद के सिपाही कत्ल कर डालेंगे, इधर नमरूद नहीं छोड़ेगा। आप चली आई, गार के अंदर छोड़कर चली आई। ए लोगों गौर करो, आज आप देख रहे हैं आपके हमारे घरों में बच्चे पैदा हुआ करते हैं, माँ अपने सीने से लगाती है, अपनी छाती उसके मुंह में देकर दूध पिलाती है, अपना खून दूध की शक्ल में उसकी रगों में उतारती है। बच्चे को दूध न मिले, बच्चे की जिंदगी क्या है? बच्चे को माँ का दूध न मिले, बताओ उसकी जिंदगी क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा, उसका यही तो रिस्क होता है। न वो रोटी खाता है, न वो चावल खाता है। दिन 2 दिन का बच्चा क्या खाता है? फकत अपनी माँ का दूध पीता है। लेकिन ये भूख से आजमाया जा रहा है। आपकी माँ ने गार के अंदर छोड़ा है, गार का दरवाजा बंद कर दिया है। मेरी बहनें माएँ बैठी हैं, ये भी जरा गौर से सुन ले। हजरत इब्राहीम की वालिदा माजिदा ने गार का दरवाजा बंद किया, बाहर घर पे चली आई। इधर घर पे तो आ गई, मगर फिक्र सता रही है, डर भी बराबर लग रहा है कहीं मेरा बच्चा मर न गया। खुलेआम लोग बयान दे रहे हैं कि हमने भुला दिया, कभी अजानें भी होती थी यूपी में। बोलो, कह रहे हैं अगले 5 साल में लोग बिल्कुल भूल जाएंगे कि कोई अजान भी कोई चीज होती थी। अरे तुम्हारी 7 पुश्तें जोर लगा लें, ना अजान खत्म हो सकती है, ना इस्लाम खत्म हो सकता है। बोलो, हो सकता है? जोर से बोलो ना, इतने ठंडे पड़ने की जरूरत क्या है? ये इस्लाम है, याद रखना। कोई ताकत नहीं है जो इस्लाम को मिटा सके, पैगंबर इस्लाम के लाए हुए मजहब को मिटा सके। ये ताजदार मदीना का लाया हुआ दीन है, मेरे मुस्तफा का अता करदा दीन है। एक अकेले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के अंदर, बचपन में आपने देखा लोग बुतों को फरोख्त भी करते हैं, लोग बुतों की पूजा करते हैं, अपने हाथों से बनाया। फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं। हजरत इब्राहीम का चचा था आजर, आजर की अपनी फैक्ट्री, अपना कारखाना।
पत्थर के बुत बनाता था, उनको बेचा करता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से चचा ने कहा, ऐ इब्राहीम बड़े होने लगे हो, अब तुम भी कोई काम कर लो, ये मेरा काम है, मेरे बच्चे भी करते हैं, तुम भी कर लो, चलो ये बुत मेरे ले जाकर मार्केट में बेच कर आओ, बाहर इनको फरोख्त करो। आपने कहा ठीक है चलो बेच दूंगा। हजरत इब्राहीम भी लेकर चले हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इब्राहीम के चचाजाद भाई भी बुत बेचने चले और बुत बेचने वाले भी चले। वो बुत बेच रहे हैं तो आवाज लगा रहे हैं, ऐ लोगों बुत खरीद लो, मेरे पास जो बुत है बड़ा उम्दा तराशा हुआ है। कोई आवाज लगा रहा है, ऐ लोगों मेरे पास जो बुत है ये बारिश बरसाता है। कोई आवाज लगा रहा है, मेरे पास में जो बुत है ये दुआओं को कबूल करता है। कोई आवाज लगा रहा है, मेरे पास में जो बुत है खरीद लो, ये रिस्क दिया करता है, रोजी दिया करता है। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, बुत के गले में रस्सी बांधी है और घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं, बाबुल की गलियों में खींच रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं, ऐ लोगों बुत खरीद लो, ये जो बुत है ये अपने ऊपर से मक्खी भी नहीं उड़ा सकता है। ऐ लोगों बुत खरीद लो, ये कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐ लोगों बुत खरीद लो, ये हरकत भी नहीं कर सकता है। ऐ लोगों बुत खरीद लो, इसको तो किसी और ने तराश के तैयार किया है। अल्लाह अकबर, ये आपका आवाज लगाना। एक बूढ़ी औरत ने खिड़की खोली है, बाहर आई है, कहने लगी इब्राहीम एक बुत दे दो, मेरा बुत पीछे। एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बुत मांगने लगी। हजरत इब्राहीम ने फरमाया, ए माई तेरे पुराने बुत का क्या हुआ? कहने लगी इब्राहीम मेरा जो पुराना बुत था जिसकी मैं इबादत किया करती थी उसको तो चोर उठा कर ले गया, चुरा कर ले गया। हजरत इब्राहीम ने फरमाया, ए माई किस बुत की पूजा करती है? उसे चोर उठाए, वो अपनी हिफाजत नहीं करता, वो तेरी हिफाजत कैसे कर सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान औलिया इकराम कारी इम्तियाज साहब क़िबला। कहा चोर उठा के ले जाए जो खुद को नहीं बचा सकता किसी चोर से, वो तुझे क्या बचाएगा? बात दिल में उतर गई। कहने लगी इब्राहीम बातें बड़ी प्यारी किया करते हो, बातें बड़ी अच्छी किया करते हो, फलसफा जो तुमने समझाया समझ में आ गया, बात जो तुमने समझाई समझ में आ गई, मगर इब्राहीम ये बता दो अगर इनको खुदा न मानूं, इनके आगे सर न झुकाऊं तो किसको खुदा मानूं? हजरत इब्राहीम ने फरमाया, ऐ माई खुदा तो वो है जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया, कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया। खुदा तो वो है जो हकीकी तौर पर दुनिया का मालिक है। खुदा तो वो है जो सारी दुनिया के निजाम को चलाता है। खुदा तो वो है कि जो सूरज को निकालता है, चांद को निकालता है, जिसने सितारों को जगमगाहट अता की है, जिसने मुझे और तुझे पैदा किया है। कहने लगी इब्राहीम उस खुदा की मारिफत कैसे नसीब होगी, उस खुदा का कुर्ब कैसे नसीब होगा? हजरत इब्राहीम ने फरमाया, ऐ माई कलमा मेरा पढ़ ले, सर उस खुदा की बारगाह में झुका दो। उसे अपना कलमा पढ़ा दिया। अब दीन की तबलीग शुरू हो गई, दीन हक का पैगाम सुना दिया। एक से दूसरी जगह ये पैगाम पहुंचने लगा। लेकिन ये सारे के सारे लोग जो बुतों की पूजा करने वाले बाबुल के लोग एक मेला भी लगाया करते थे। शहर के बाहर एक मेला लगता था। एक दिन इनका जो दिन मुकर्रर था उस दिन सारे के सारे लोग अपने शहर से निकल जाते थे, सारे कबीले वाले मेला देखने जाते थे। जिस तरह से आज भी हमारे यहाँ पर देखा गया है मेले सजाए जाते हैं। याद रखना अजीजों, इस्लाम मेलों की इजाजत नहीं देता, इस्लाम तमाशों की इजाजत नहीं देता, इस्लाम ढोल तमाशों की इजाजत नहीं देता। याद रखना इस्लाम इजाजत देता है तो फकत इतनी इजाजत देता है, ये महफिलें सजाओ, जहां जाओ अल्लाह का जिक्र करो, उसके महबूब का जिक्र करो, जिक्र करो, जिक्र सुनते रहो। लेकिन याद रखना इस्लाम कभी फजूल कामों की इजाजत नहीं देता, इस्लाम ढोल ताशों की इजाजत नहीं देता। ये मेरे मुस्तफा का दीन है, ये ताजदार मदीना का प्यारा इस्लाम है। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, ये सारे के सारे मेले में जाते थे। तरीका ये था, ये बहुत सारी मिठाइयां अपने बुतों के सामने अपने इबादत खाने में लाकर रख दिया करते थे। फिर ये सारे चले जाते थे मेले के अंदर, शाम को वापस आते थे। इनका अकीदा ये था जो मिठाइयां रखी है बुतों के सामने वो सारा का सारा तबर्रुक बन जाएगा, उसको खाएंगे शिफा मिलेगी, उसको खाएंगे बीमारियां
परेशानियां दूर होगी। अजीजान गिरामी उल कद्र मेले का दिन आया, इन्होंने हजरत इब्राहिम से कहा इब्राहिम चलो मेला देखने चलो। हजरत इब्राहिम ने फरमाया मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग सारे चले जाओ। ये लोग सारे अपने इबादत खाने में मिठाइयां रख कर चले गए। इधर सारे बाबुल के लोग मेले में गए, सारे कबीले वाले मेले में गए। हजरत इब्राहिम इनके इबादत खाने में आ गए, इनके माबद के अंदर आ गए। आपने आकर देखा, आपको जलाल आ गया, सारी मिठाइयां सामने रखी है, पत्थरों के बुत बने हुए हैं। आपको जलाल आया, आपने कुल्हाड़ा उठाया और बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। फरमाते हैं ऐ मिट्टी के पत्थरों के बेजान खुदाओ, अगर तुम वाकई खुदा हो, मिठाइयां सामने रखी है, खाते क्यों नहीं हो? अगर तुम वाकई खुदा हो, अगर हिल सकते हो, हरकत कर सकते हो, तो इन मिठाइयों को उठा लो। आपको जलाल आया, आपने सारे बुतों को तोड़ दिया। सारे बुतों को तोड़ने के बाद में जो सबसे बड़ा बुत था, कुल्हाड़ा उठाया, उसके कांधे पे रख दिया, घर चले आए। शाम को जब सारे लोग मेले से लौट कर आए, उन्होंने अपने इबादत खाने का हाल देखा, बुतों की यह हालत देखी, सारे के सारे गुस्से में लाल पीले हो गए। आ गए, सबने कहा भाई ये पता लगाओ किसने किया ये काम। तो किसी ने कहा एक ही तो है जो हमारे माबूदों को बुरा कहता है, एक ही तो है जो हमारे पत्थर के खुदाओं को बुरा कहता है। कहने लगे वो फकत इब्राहिम है, तो एक काम करो, इब्राहिम को बुलाओ, सजा दो। इब्राहिम का यही काम है, ये इब्राहिम ने किया है। इन सारे लोगों ने हजरत इब्राहिम को बुलाकर सवाल किया, इब्राहिम ये बताओ हमारे खुदाओं को तुमने तोड़ा है, इन माबूदों को क्या तुमने तोड़ दिया? हजरत इब्राहिम ने फरमाया कि ये देखो जो बड़ा वाला बुत है, जिसके कांधे पे कुल्हाड़ी रखी है, तुम्हारे छोटे छोटे बुतों को इस बड़े वाले बुत ने तोड़ दिया है। क्यों कहा ये जानते हो कि बड़े वाले ने तोड़ दिया? इसकी भी वजह, पैगंबर खुदा है ना, दलील बनाया तो उसी बड़े वाले बुत को बनाया। आपने फरमाया मैंने नहीं तोड़ा, इसने तोड़ा। लोग हंस के कहने लगे इब्राहिम कैसी बात करते हो, क्या ये पत्थर का बुत कुल्हाड़ी उठा सकता है? क्या ये इनको मार सकता है? क्या ये तोड़ सकता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम ये जानते हो, मानते हो कि ये उठा नहीं सकता, चला नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, फरमाते जब तुम जानते हो ये कुछ नहीं कर सकता, बेकार है, तो फिर तुम्हारी अक्ल पे हैरत है, अफसोस है, फिर भी ऐसे बेजान और बेबस खुदा की इबादत करते हो, ऐसे पत्थर के माबूदों के आगे सर झुकाते हो। इतना कहा तो लोग नाराज हो गए, सारे के सारे नमरूद के पास चले गए। कहने लगे नमरूद से जाकर कहेंगे, इसके खिलाफ मुकदमा करेंगे। नमरूद के पास जाकर कहने लगे बादशाह इधर हम तुमको खुदा मानते हैं, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, हम तेरी इबादत करते हैं, हम इतने माबूदों की पूजा करते हैं, लेकिन एक बंदा है, एक इंसान है, हमारे माबूदों को तोड़ रहा है, हमारे खुदाओं को गिरा रहा है, तोड़ रहा है। ऐ इब्राहिम, ऐ नमरूद, वो इब्राहिम है, हमारे खुदाओं की अहानत कर रहा है, उन्हें तोड़ रहा है। नमरूद ने इतना सुना, इसे भी गुस्सा आया, कहने लगा बुलाओ इब्राहिम को। बुला लिया मेरे अजीजों। अब इब्राहिम है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार में है। अब जरा देखो अल्लाह ने आजमाया है, इधर इब्राहिम खड़े हैं, इधर सारी दुनिया खिलाफ है, अकेले इब्राहिम खड़े हैं, इधर वक्त का बादशाह है। याद रखना लोगों, जमाना खिलाफ हो, डरना नहीं है, हक पे कायम रहना है, हक से कभी मुंह नहीं मोड़ना है। हजरत इब्राहिम ने बता दिया है, सारा जमाना मुखालिफ हो, सारी दुनिया खिलाफ हो, लेकिन हक पे डटे रहना, इस्तिकामत होनी चाहिए। तुम्हारे कदम लड़खड़ाए नहीं, तुम्हारे पाए इस्तिकामत में लग़्ज़िश पैदा न हो। याद रखना अजीजाने गिरामी उल कद्र, हजरत इब्राहिम नमरूद के दरबार में खड़े हैं। नमरूद कहता है ऐ इब्राहिम किस खुदा की बात करते हो, हमारे खुदाओं की और मेरी इहानत करते हो। कहने लगा इब्राहिम तुम किस खुदा की बात करते हो? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ नमरूद जान ले मैं उस खुदा की बात करता हूँ जो जिंदगी और मौत का मालिक है, जिंदा भी करता है और मौत भी वही रब दिया करता है। फरमाते मैं उस रब को मानता हूं, उस परवरदिगार। ये कहने लगा ऐ इब्राहिम तुम कहते हो कि अल्लाह वो है जो जिंदगी और मौत पे कादिर है। कहने लगा जिंदगी और मौत तो मैं भी देता हूं। कहने लगा ऐ इब्राहिम सुनो, जिंदगी और मौत तो मैं भी दिया करता हूं। दो कैदी इसने बुलाए, एक वो जिसे सजाए मौत हुई, एक वो जिसको आजादी का परवाना मिला है। जिसको सजाए मौत हुई उसको इसने आजाद कर दिया, जिसको आजादी मिली थी उसको इसने सजाए मौत दे दी। कहने लगा इब्राहिम देखो
मैंने उसे जिंदगी दी जिसे मौत मिल चुकी थी, उसे मौत दे दी जिसे आज़ादी मिल चुकी थी। कहने लगा जिंदगी और मौत का मैं भी मालिक हूँ। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया तू नहीं समझेगा, तू नहीं समझेगा। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दूसरी दलील पेश की, फरमाया मेरा खुदा वो है जो मशरिक़ से सूरज को तुलू करता है, मगरिब में क्या करता है, बोलो। अल्लाह आपको सलामत रखे। थक गए? कहाँ तक नहीं थकोगे, वक्त भी हो गया भाई, 2 बजने वाले, बज गए 2, 2 बज गए। बड़े बड़े पहलवान थक जाते हैं, तुम तो फिर भी माशाल्लाह ठीक ही हो सब लोग। अल्लाह ताला पहलवानी बना दे सबको। बात जल्दी से खत्म करने, जरा तवज्जो से सुनो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दूसरी दलील कायम की आपने, फरमाया मेरा खुदा वो है जो मशरिक से सूरज को तुलू करता है, मगरिब में गुरूब कर देता है। अब इसके पास कोई जवाब नहीं, खामोश, बिल्कुल चुप। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही ये फरमाया था तो उधर परवरदिगार आलम ने, उलमा फरमाते हैं अल्लाह ताला ने उधर फरिश्तों को हुक्म दे दिया था, ऐ फरिश्तों जरा सूरज की तनाबे कस के पकड़ लो। या अल्लाह किस लिए? अल्लाह ने फरमाया कि उधर मेरे यार ने, खलील ने कह दिया है कि मेरा खुदा सूरज को मशरिक से निकालता है, मगरिब में गुरूब करता है। अल्लाह ने फरमाया अगर 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 नमरूद ने यूं कह दिया कि ये सूरज मैं निकालता हूं, मैं गुरूब करता हूं, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, हो सकता है नमरूद ये बात कह दे। अगर नमरूद ने ये कह दिया तो याद रखना, ये सूरज को खींचकर आज के बाद में निजाम बदल देना। आज से सूरज फिर मगरिब से निकलेगा, मशरिक में तुलू, मशरिक में गुरूब होगा। फरिश्तों ने अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मौला, तेरा निजाम बदल जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, निजाम बदलता है बदल जाए, मगर मेरा यार झूठा ना हो जाए। निजाम बदलता है तो फिर अल्लाह ने औलाद से आजमाया, एक बेटा दिया। कितनी उम्र में दिया? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र हो गई 90 साल। कितनी? बूढ़े हो गए, 90 साल उम्र हो गई। एक ही बेटा दिया अल्लाह ने, वो भी कैसे? आपकी बीवी जनाब हजरत सारा, उनसे औलाद नहीं हुई। फिर दूसरा निकाह किया हजरत हाजरा के साथ, हजरत सारा ने खुद करवाया। एक बेटा अल्लाह ने, चांद सा बेटा, खूबसूरत बेटा, जिसके लिए आपने दुआ मांगी। और दुआ क्या मांगी? अल्लाह ताला का कुरान कहता है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, दुआ मांगी, अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा। क्या दुआ मांगी, बोलो? नेक बेटा अता। दुआ मांगी, अल्लाह नेक बेटा अता फरमा। और हजरत इब्राहीम ने 2 बेटे मांगे अल्लाह से, 2 दुआएं मांगी। ये उलमा मौजूद हैं, 2 दुआएं, दोनों का जिक्र कुरान में। अल्लाह ने 2 बेटे मांगे, अल्लाह की बारगाह से 2 बेटे मांगे। हजरत इब्राहीम ने 2 दुआएं मांगी, दोनों की दोनों कुरान में। एक दुआ हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए मांगी, अर्ज किया, रब्बि हबली मिनस सालिहीन। और दूसरी दुआ मांगी, फिर अल्लाह की बारगाह में दूसरी दुआ में अर्ज किया, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए मांगी और एक दुआ तुम्हारे मेरे आका के लिए मांगी। एक इस्माईल को मांगा है, एक अल्लाह की बारगाह से तुम्हारे मेरे आका ताजदार मदीना को मांगा है। 2 बेटे मांगे हैं अल्लाह से, एक जमजम वाला मांगा है, एक कौसर वाला मांगा है, एक मक्के वाला मांगा है, एक मदीने वाला मांगा है। एक मक्के वाला मांगा, एक मदीने वाला मांगा। गौर करो अजीजाने गिरामीउल कद्र, अल्लाह ताला की बारगाह में मांगा, पहला बेटा मांगा हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने अता कर दिया। मगर फिर आपने ख्वाब देखा, देखो जरा नेक सालेहीन बंदों का। अब यहाँ पे 2 बातें आपको समझाऊंगा, पहले जरा जल्दी से सुने। हजरत इब्राहीम को अल्लाह ने बेटा दिया, प्यारा बेटा, चांद सा बेटा, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शक्ल में दिया। 90 साल में बेटा मिला हो, बोलो बाप
बाप को कितना प्यार आता होगा, बाप को कितनी मोहब्बत होगी। हजरत इब्राहिम मोहब्बत फरमाते, प्यार फरमाते। हजरत हाजरा के साथ भी वक्त गुजरता, क्योंकि हजरत इस्माइल के साथ वक्त गुजारना था, माँ बच्चे के साथ, बच्चा माँ के साथ। और हजरत इब्राहिम को बेटे पे प्यार है। हजरत सारा ने ये सारा मामला देखा, तो फिर चाहे जो भी हो सौतन बर्दाश्त नहीं होती। बोलो, सौतन बर्दाश्त। हजरत सारा ने कहा इब्राहिम एक काम करो, हाजरा को और अपने बेटे इस्माइल को दोनों को लेकर जाओ, कहीं दूर छोड़ के आओ। कुरान ने कहा बिवादिन गैरि दी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम, छोड़ कर आ गए बयाबान में, सहरा में, कोई आबादी नहीं, जंगल ही जंगल। हजरत इब्राहिम ने चंद खजूरें, थोड़ा सा सत्तू, थोड़ा सा पानी दे दिया हजरत हाजरा को, उन्होंने रख लिया। लेकिन देख रही हैं हजरत भरी निगाह से और कह रही हैं इब्राहिम किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो, इब्राहिम किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो। अल्लाह ने हुक्म दिया इब्राहिम खामोश रहो, सर को हिला दो। हजरत इब्राहिम ने सर उठाया आसमान की तरफ, गोया इशारा कर दिया, ऐ हाजरा मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करके जा रहा हूँ, उसके सहारे छोड़ के जा रहा हूँ। हजरत हाजरा ने महल्ले के गरीबों को सताता है, इधर 4 पैसे किसी पे आ जाए उसके अंदर इतना घमंड आ जाता है, इतना गुरूर पैदा हो जाता है। तो फिर नमरूद तो नमरूद ठहरा, उसके पास तो बड़ी ताकत है, उसके पास में तो फौज भी है, उसके पास में तो दौलत भी है, वो तो सारी दुनिया पर हुकूमत भी कर रहा था, अपने आप को खुदा भी कहलवा रहा था, अपने आप को लोगों से सजदा भी करवा रहा था। इतना बड़ा बादशाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में खड़े हैं, कहने लगा ऐ इब्राहिम ये बताओ तुम कौन से खुदा की बात करते हो, तुम किस खुदा का ऐलान करते हो, किस खुदा की बात करते हो, इधर तो मैं खुदा हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ नादान, तू अपनी खुदाई का ऐलान करता है मगर तू तो बेवकूफ है, जानता नहीं है मेरा खुदा वो है जो सुपर पावर है, बड़ी ताकत रखता है। नमरूद कहने लगा बताओ तुम्हारा खुदा कैसी ताकत रखता है, कैसी पावर रखता है तुम्हारा खुदा। हजरत इब्राहिम ने फरमाया मेरा खुदा वो है जो जिंदगी भी दिया करता है, मौत भी दिया करता है, जिंदगी का मालिक भी है और मौत का मालिक भी है। मेरा अल्लाह वो है जिसे चाहे जिंदगी अता कर दे और जिसे चाहे अल्लाह मौत दे देता है। जिसे चाहे अल्लाह जिंदगी दे, जिसे चाहे मौत दे दे। तो नमरूद ने कहा इब्राहिम ये बात है, कहने लगा ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। इसने 2 कैदी बुलाए, एक वो जिसे सजाए मौत हो चुकी थी, एक वो जिसे आजाद कर दिया गया था। दोनों को बुलाकर इसने कहा कि जिसे आजाद कर दिया गया था ना, उसको कहा कि इसे फांसी की सजा, इसे सजाए मौत दे दी जाए, और जिसे सजाए मौत सुनाई गई थी उसे कहा इसे आजाद कर दिया जाए। कहने लगा इब्राहिम लो जो मरने वाला था मैंने उसे जिंदगी दे दी और जो जिंदा रहने वाला था मैंने उसे मौत दे दी। कहने लगा जिंदगी और मौत तो मैं भी दिया करता हूं। हजरत इब्राहिम ने फरमाया नादान तू मेरी बात को समझा ही नहीं, तू मेरी बात को जाना ही नहीं, तू समझा ही नहीं। अल्लाह ताला उसकी शान तो ये, उसने तो कुरान में फरमा दिया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वो जिंदगी और मौत का मालिक है। फरमाया तू मेरी बात को नहीं समझा, मेरा खुदा तो वो है अगर किसी के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, बोटियों का कीमा बना दिया जाए, फिर अगर मेरा रब जिंदगी देना चाहे तो उस कीमे को वापस मिलाकर गोश्त का लोथड़ा बनाकर अल्लाह ताला उन हड्डियों से मिलाकर फिर भी जिंदगी अता कर देता है। तो अल्लाह की शान तो ये है, परवरदिगार की शान तो ये है। दूसरा सवाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, खौफ डराना चाहता था नमरूद, मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम डट कर खड़े रहे। कहा मैं डरने वाला नहीं हूं, इम्तिहान है अल्लाह की तरफ से। तो इस इम्तिहान में अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, एक बात आप सुने जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक बड़ी दिलचस्प बात याद आई मुझे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 5 इम्तिहान दिए हैं, खौफ, भूख, माल का नुकसान, अपनी जान का नुकसान, औलाद का नुकसान, 5 इम्तिहान दिए। थोड़ी सी को दे दो, 5 इम्तिहान दिए। कितने? 5। वक्त कितना लगा? तकरीबन 105 साल या 100 बाज़ रिवायात के मुताबिक 120 साल का ज़माना लगा।
5 इम्तिहान देने में जनाबे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 120 साल का जमाना लग गया। आओ अजीजों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इम्तिहान दे रहे हैं, 120 साल का जमाना लग गया। लेकिन आओ इमाम हुसैन की बारगाह में चलो, करबला चलो। 7 मुहर्रम है, 7 मुहर्रम की फजर से इमाम हुसैन ने इम्तिहान देने शुरू किए। 7 मुहर्रमुल हराम की सुबह से फजर से हजरत इमाम हुसैन ने इम्तिहान दिए। तो इमाम हुसैन ने 10 मुहर्रमुल हराम की असर तक 5 इम्तिहान दे दिए और 5 इम्तिहान में कामयाब भी हो गए। ऐ लोगों जरा गौर तो करो, हजरत इब्राहीम 5 इम्तिहानों में 120 साल का जमाना गुजर गया, मगर मुस्तफा जान रहमत के नवासे की शान ये 7 मुहर्रम की फजर से 10 मुहर्रम की असर तक इमाम हुसैन ने 5 इम्तिहान दे दिए। आजमाया अल्लाह ने। नमरूद से आपने दूसरी बात कही, आपने फरमाया मेरा खुदा तो वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है, मगरिब में उसको गुरूब कर देता है। फरमाने लगे मेरा परवरदिगार तो वो है जो मशरिक से सूरज को तुलू करता है और मगरिब में सूरज को गुरूब कर देता है, यानी मगरिब में डूब जाता है सूरज, मशरिक से निकलता है। इधर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इतना कहा था नमरूद के दरबार में। अल्लाह के पैगंबर जनाबे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जैसे इतनी बात कही थी कि मेरा खुदा तो वो है जो मशरिक से निकालता है, मगरिब में गुरूब कर दिया करता है। इधर आपने इतनी बात कही थी तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया था, आसमान के अल्लाह ताला ने सूरज के फरिश्तों को हुक्म दिया था जो सूरज की तनाबे पकड़े हुए हैं। अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दे दिया था, ऐ फरिश्तों तैयार रहना। इधर मेरे इब्राहीम ने, मेरे खलील ने कहा है, इधर मेरा खलील कहता है मेरा खुदा सूरज को मशरिक से निकालता है, मगरिब में गुरूब कर देता है। तो फरमाया अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कि अगर इस नमरूद ने यह कह दिया कि ये तो मैं निकालता हूँ, अगर इस नमरूद ने कह दिया कि ये तुम्हारा खुदा नहीं निकालता सूरज, मैं निकालता हूँ, ये सूरज जो गुरूब होता है मैं गुरूब करता हूँ, अगर इसने ये कह दिया तो आगे का जवाब क्या होगा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया था। मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया था, ऐ फरिश्तों तैयार रहना, अगर आज नमरूद ने ये कह दिया कि ये सूरज मैं निकालता हूँ, मैं इधर गुरूब करता हूँ, तो फरिश्तों सूरज की तनाबे खींच लेना। फिर उसके बाद में अगर नमरूद ने यह कह दिया तो कयामत तक फिर सूरज मशरिक से नहीं निकलेगा, मगरिब से निकलेगा, मशरिक में डूब जाएगा। फरिश्तों ने अर्ज किया मौला अगर सूरज मगरिब से निकला, मशरिक में डूबने लगा तो मौला तेरा निजाम कुदरत बदल जाएगा, या अल्लाह तेरा निजाम बदल जाएगा। अल्लाह ने फरमाया ऐ फरिश्तों निजाम बदलता है बदल जाए, मगर मेरा यार झूठा न हो जाए। फरमाया अगर कोई ऐसी नौबत आई ना तो फिर सूरज अब इधर से निकलेगा, इधर डूबेगा। आजमाया अल्लाह ने, कामयाब हो गए, घबराए नहीं, डरे नहीं, अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया, जमकर मुकाबला किया। अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया, इम्तिहान में कामयाब हो गए। फिर अल्लाह ने दूसरा इम्तिहान लिया, बल्कि वो इम्तिहान और पहले हुआ, भूख से आजमाया अल्लाह ने। अल्लाह ताला ने भूख से आजमाया। ये इम्तिहान तो बचपन में ही हो गया था, बहुत पहले हो गया था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, मेरे अजीजों गौर करो कैसे पैदा हुए। इधर नमरूद ने ख्वाब देखा था, नजूमियों ने बताया था कि एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को बर्बाद कर डालेगा, तुझे भी खत्म कर डालेगा, तू भी खत्म हो जाएगा, तेरी सल्तनत भी खत्म हो जाएगी। नजूमियों ने बता दिया था। तो नमरूद ने कहा था कि मैं किसी बच्चे को पैदा नहीं होने दूंगा, अपनी सल्तनत में पैदा होने वाले हर बच्चे को कत्ल करवा दूंगा, जो भी बच्चा पैदा होगा उसे मार दिया जाएगा। यही किया इसने, हर बच्चे को कत्ल करवा दिया करता था। जासूस लगा रखे थे, जहां पता लगा बच्चा पैदा हुआ है बच्चे को कत्ल कर दिया जाता था। एक लंबे अरसे तक बच्चों को मारता रहा, बच्चों को कत्ल करता रहा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा, आपके शिकम में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। डर बड़ा था कि पता नहीं क्या होगा, डर बड़ा था। माँ को बड़ी फिक्र होती है बच्चे की, माँ को बड़ा ख्याल होता है बच्चे का। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा इस फिक्र में है कहीं नमरूद मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचाए। जब आपकी विलादत का वक्त करीब आया,
आपकी वालिदा आबादी से निकली, घर छोड़ा, जंगल में वीराने में गई, एक गार के अंदर चली गई। एक पहाड़ की गार में जाकर आपने वहां पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है। गार के अंदर हजरत इब्राहीम जंगल में पैदा हुए। जब आपकी विलादत हो गई, आपकी वालिदा ने हजरत इब्राहीम को गार में छोड़ा, गार के दरवाजे पे पत्थर लगाया, घर को वापस आ गई इस फिक्र में कि अगर नमरूद को पता लग गया तो कत्ल कर देगा। अल्लाह के सुपुर्द करके आ गई, उस गार में छोड़ कर आ गई। अल्लाह अकबर, गौर करो, अब अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया। एक छोटा बच्चा जो अभी पैदा हुआ, मुझे बताओ माँ के दूध के बगैर में कैसे जिंदा रह सकता है? माँ के दूध के बगैर उसकी क्या जिंदगी है? और कौन सी ग़िज़ा उसके लिए है? कुछ और वो खा नहीं सकता है, सिर्फ माँ का दूध उसकी ग़िज़ा हुआ करता है। माँ उसे हर परेशानी से बचाती है, माँ उसका ख्याल किया करती है। लेकिन हजरत इब्राहीम की वालिदा आपको गार के अंदर छोड़कर आ गई, गार के दहाने पे पत्थर लगा के आ गई। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरा दिन जब आया, तीसरा दिन भी गुजरा। आपको बच्चे का ख्याल आता, दिल कांप जाता, आपको बड़ी फिक्र हो रही थी, मेरे बच्चे इब्राहीम का क्या हाल होगा। सोचा आपने कि 3 रोज हो गए, कोई देखने वाला नहीं है, कोई खिलाने पिलाने वाला नहीं है, 3 रोज हो गए, आपको लगा मर गया होगा, इंतकाल हो गया होगा। सोचा चलो जाकर तो देख लूं, दिल नहीं माना। माँ का दिल तो ऐसा ही हुआ करता है। अब जब गार के दहाने पे पहुंची है, पत्थर जो गार के दहाने पे लगा हुआ था, जैसी पहुंची है पत्थर खुद ब खुद हट गया। अंदर जाकर देखा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुंह के अंदर आपका अंगूठा है और उसको चूस रहे हैं। अल्लाह अकबर, माँ हैरान हो गई। तीसरा दिन है मगर मेरा बच्चा सलामत है, तीसरा दिन है मगर मेरा बच्चा ठीक ठाक है। हजरत इब्राहीम की वालिदा ने जैसे ही अंगूठा निकाल के देखा है, खुदा की कसम अल्लाह ताला ने वो करम फरमाया, आपके अंगूठे से दूध भी निकल रहा था और अल्लाह शहद भी अदा कर रहा था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जलसाए इमाम हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है आप? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम जो यहाँ अपने रब से रिश्ता कमज़ोर कर बैठे हैं और ज़रा सा आजमाइश का वक्त आए तो हम मददगार बहुत तलाश करते हैं, मगर जो हकीकी मददगार है उस अपने अल्लाह, उस परवरदिगार को नहीं पुकारते सलीके से, उस रब से अपना रिश्ता मजबूत नहीं करते। कभी अपने रब को पुकार के तो देखें, वो बहुत करीब है, बहुत करीब है खुदा। तुम्हारा मेरा परवरदिगार इतना करीब है, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, मैं तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब हूँ। ऐ लोगों, अल्लाह बहुत करीब है, परवरदिगार बहुत करीब है। तुम पुकारो तो जरा अपने रब को, तुम पुकारो तो जरा। जिस तरह मुश्किल में तुम अपने दोस्त को पुकारते हो, तुम्हें लगता है मेरा दोस्त आकर मेरी मदद करेगा, लेकिन याद रखना, चाहे जितना करीबी दोस्त हो, चाहे जितना तुम्हारा उससे दिल लगा हुआ हो, जरूरी नहीं है तुम्हारी मदद करे, मगर वो परवरदिगार जो हर वक्त तुम्हारे साथ है, हर वक्त इतना करीब है कि उसने फरमाया शहरक से भी ज्यादा करीब हो। फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, ताजदार मदीना, इमामुल अंबिया, वालिए कौनैन ने फरमाया, अल्लाह ताला इतना करीब है, इतना करीब है, जब बंदा अपने रब को पुकारता है, एक मर्तबा बंदा रब को पुकारता है मुश्किल वक्त में, ये इधर कहता है या अल्लाह, ये इधर रब को पुकारता है। फरमाया बंदा एक मर्तबा पुकारता है, मगर परवरदिगार की रहमत उस पुकारने वाले को 70 मर्तबा पुकारती है। सुभान अल्लाह। इसने एक मर्तबा पुकारा, रब की रहमतों ने 70 मर्तबा आवाज दी, हाँ मेरे बंदे बोल, हाँ मेरे बंदे बोल, मैं तेरे करीब हूँ, तू अपना गम तो बयान कर, तू अपनी मुश्किल तो मुझे बता, मैं मुश्किल कुशा हूँ तेरा, तू अपनी परेशानी तो बता। मैंने तो कुरान में ऐलान कर दिया है, इन्ना मअल उसरि युसरा, तू जरा अपना गम तो बयान कर, फिर मेरा करम भी देख लेना, मेरी अताएं भी देख लेना, मेरा फजल भी देख लेना। मुश्किल वक्त में घबरा कर इधर उधर हाथ फैलाने वाले, याद रखना, अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाया करो, अल्लाह ताला से मांगा करो, अल्लाह ताला को राजी किया करो, तो आंसू आंखों में लेकर रब के हुजूर यूं हाथ उठाया करो। अल्लाह बड़ा। कौन है इमाम जाफर सादिक?
मैं तुम्हें बताता हूँ इमाम जाफर सादिक कौन है। इमाम जाफर सादिक वो हैं जिनके वालिद गिरामी का नाम है इमाम मोहम्मद बाकर। इमाम बाकर वो हैं जिनके वालिद गिरामी का नाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो हैं जिनके वालिद गिरामी का नाम है इमाम हुसैन। इमाम हुसैन वो हैं जिनके वालिद गिरामी का नाम है मौला अली। सुभान अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह, हुजूर का खानदान। सुभान अल्लाह बेशक। हजरत इमाम जाफर सादिक की बारगाह में एक शख्स आया, आकर कहने लगा हुजूर मुझे अल्लाह का कुर्ब चाहिए, विलायत चाहिए, आपकी बारगाह में इसीलिए आया हूं, मुझे अल्लाह का कुर्ब चाहिए, विलायत चाहिए, मगर कहने लगा टाइम नहीं है मेरे पास में, जल्दी चाहिए। आजकल हमारा भी मामला यही है ना, जो भी हो जल्दी हो, बहुत जल्दी है हमें हर काम की। हम चाहते हैं रातों रात करोड़पति बन जाए, चाहे सट्टा लगाना पड़े, चाहे जुआ खेलना पड़े, जल्दी बहुत है। रातों रात करोड़पति बन जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े। याद रखना, रातों रात करोड़पति बनने की फिक्र ना किया करो, हलाल रोजी कमाया करो, अल्लाह ताला से हलाल रिस्क मांगा करो। जिंदगी में अगर हलाल लुक़्मे खाए हैं तो कब्र में भी मुस्कुराओगे, बरोज़े क़यामत मुस्तफ़ा का करम होगा, वहां भी मुस्कुराते नजर आओगे, मैदान हश्र में परवाने नजात मिलेगा। याद रखना, हलाल रोजी की दुआ किया करो, हलाल रोजी अल्लाह से मांगा करो, और अल्लाह से मांगा करो, रोजी वही देने वाला है, और जब वो दे तो फिर उसके नाम पर खर्च भी किया करो। सुभान अल्लाह बेशक। हजरत इमाम जाफर सादिक की बारगाह में आने वाला कहने लगा विलायत चाहिए, मगर टाइम नहीं है, काम बहुत है, जल्दी चाहिए। आपने फरमाया विलायत इतनी सस्ती नहीं है कि तू इधर आएगा इधर विलायत लेके चला जाएगा। आपने फरमाया विलायत इतनी सस्ती नहीं है, आएगा इतनी आसानी से विलायत नहीं मिला करती है। मगर वो इसरार करने लगा, बस इतना कि नहीं जी आया हूं तो मैं तो अल्लाह का कुर्ब मुझे मिलना चाहिए। हजरत इमाम जाफर सादिक मुस्तफ़ा का घराना है, लोगों पावर भी देख लो, नबी के शहजादों की अजमत भी देख लो, नबी के शहजादों का मकाम भी देख लो। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा है, बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। ये तमन्ना है कि बिक जाऊं उसी के हाथों, कोई मिल जाए खरीदार नबी के घर का। सुभान अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह। इमाम जाफर सादिक की बारगाह में जब इसने इसरार किया, आपको जला लाया, खादिमों से फरमाया इसे उठाओ, तालाब में फेंक दो, हौज में डाल दो। खादिमों ने उठाया, फेंक दिया हौज में। इसे तैरना नहीं आता था, जैसे ही इसे तालाब में फेंका गया, ये कहने लगा मुझे तैरना नहीं आता, मुझे तालाब में क्यों फेंक दिया, मुझे निकालो, बचाओ, मैं डूब जाऊंगा। कहने लगा मुझे बचाओ, मैं गर्क हो जाऊंगा, डूब जाऊंगा। खादिम जैसे बचाने के लिए आगे बढ़े, इमाम हजरत जाफर सादिक ने फरमाया खबरदार कोई भी आगे न बढ़ना, खबरदार कोई भी इसे बाहर न निकालना, कोई भी इसको बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। अब जब इमाम साहब ने मना कर दिया, हजरत ने मना कर दिया, तो कौन सा खादिम आगे बढ़ता, किसकी जरूरत होती, कोई भी आगे नहीं बढ़ा। मेरे अजीजों, ये इंसान हौज के अंदर है मगर तैरना नहीं आता है, मदद के लिए पुकार रहा था लोगों को, लेकिन कोई नहीं गया, तो ये डूबने लगा। अब जब डूब रहा है तो ख्याल आया कि यार मर तो रहा हूं, एक बार कोशिश तो करूं, एक बार जान तो लगाऊं, एक बार पूरी कोशिश कर लूं। इसने कोशिश की, जान लगाई, ऊपर आया और फिर लोगों से कहने लगा खुदा के लिए मुझे बचाओ, मुझे बचाओ वरना मैं डूब जाऊंगा, मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे आकर बचा लो। मगर जो भी थे सामने खड़े थे, आपने मना कर दिया था। इमाम जाफर सादिक ने कहा था कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई इसको नहीं बचेगा, कोई भी आगे नहीं बढ़ा, कोई उसको बचाने नहीं गया। दूसरी मर्तबा फिर वो डूबने लगा, हिम्मत टूटने लगी, हौसला पस्त होने लगा। अब जैसे वो डूबने लगा, पानी में जाने लगा, इसने फिर एक बार जोर लगाया, फिर एक बार सोचा कोशिश कर लूं, इस बार फिर जोर लगा के बाहर निकला। फिर तीसरी मर्तबा मदद को पुकारा, लोगों को पुकार रहा है बचा लो, मुझे खुदा के लिए बचा लो वरना मैं मर जाऊंगा, डूब जाऊंगा।
तीसरी मर्तबा भी कोई बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। जब कोई भी आगे नहीं बढ़ा, ये पानी के अंदर गया, जो डूब रहा था पानी में गया, सबने देखा डूब गया, मगर चंद लम्हे गुजरे थे, यही डूबने वाला पानी के अंदर से फिर उछल के निकल के आया और पानी में तैरने लगा। अचानक तैरता हुए से देखा, सब हैरान हो गए। ये तैरता हुआ तालाब के किनारे, होश के किनारे पे आया और बाहर निकला, सारे के सारे खुश हो गए। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, तुझे तो तैरना नहीं आ रहा था, तू तो लोगों को मदद को बुला रहा था, तू तो डूब रहा था, गर्क हो रहा था, मरने वाला था, मगर पता क्या हुआ, कैसे बच गया। अब इसका जुमला सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। कहने लगा, ऐ इमाम साहब, ये बारगाह आपकी बारगाह है, आपने तालाब में फिकवा दिया, मैं डूबने लगा, मैंने लोगों को मदद के लिए पुकारा, कोई मेरी मदद को नहीं आया। कहने लगा, एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा मैंने दुनिया वालों को मदद के लिए पुकारा, कोई दुनिया वाला मेरी मदद को नहीं आया, मुझे बचाने नहीं आया। 3 मर्तबा दुनिया को पुकार के देखा, कोई नतीजा नहीं निकला। जब मैं डूबने लगा तो फिर मैंने रो के गिड़गिड़ा के अपने परवरदिगार को पुकारा, अल्लाह से मैंने अर्ज किया, ऐ मौला 3 मर्तबा दुनिया को पुकार के देख लिया, या अल्लाह ये दुनिया मदद करने को नहीं आती, ये दुनिया मदद करने को तैयार नहीं। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला दुनिया को पुकार के देख लिया, दुनिया मदद नहीं करती, ऐ मौला अब तेरा सहारा है, तू बचाए तो बच जाऊंगा, तू करम करे तो कोई मार नहीं सकता है। कहता है, जब मैंने दिल से एक मर्तबा परवरदिगार को पुकारा, जब 2 आंसू बहाकर मैंने दिल से अपने रब को पुकारा, दुनिया को 3 मर्तबा पुकारा, दुनिया ने नहीं बचाया, रब को 1 मर्तबा दिल से पुकारा, मेरे परवरदिगार की रहमतों ने आगोश में ले लिया। ऐ हजरत, मेरे अल्लाह ने मुझे पर करम फरमा दिया, मुझे तैरना भी आ गया और अल्लाह ने मुझे दरिया से सलामत निकाल दिया है। अल्लाह पे बंदा भरोसा करे फिर निकलता है सलामत। कहने लगा, हजरत बारगाह में आपकी आया था, अल्लाह का ऐसा करम हो गया, दरिया से भी निकल गया, जिंदगी भी बच गई, तैरना भी आ गया और अल्लाह ने मजीद करम किया। मैंने उसको पुकारा था तो उसने मुझे अपना कुर्ब भी अता कर दिया, अल्लाह ने विलायत का ताज भी अता कर दिया है। पुकारे अपने रब को, पुकारा करे, दिल से पुकारा करे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह दूध भी दे रहा है अंगूठों में, शहद भी दे रहा है, कौन है मददगार यहाँ? परवरदिगार। इम्तिहान हुआ भूख का, वहां भी आप कामयाब हुए, फिर अल्लाह ने दूध भी दिया, फिर अल्लाह ने शहद भी दिया। इम्तिहान तीसरा, जल्दी जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि 10 मिनट 1 घंटा होने में मेरी गुफ्तगू को बाकी है, इन 10 मिनटों में पूरी अपनी गुफ्तगू समेट लूं। अगला इम्तिहान हुआ भूख के बाद, फिर इम्तिहान हुआ माल के नुकसान का इम्तिहान। अल्लाह ताला परवरदिगार आलम ने खलील बनाया और अल्लाह ताला ने कितना नवाजा, कितना नवाजा, 12,000 बकरियों का रेवड़ अल्लाह ने अता किया। कितनी? जोर से बोलो, आप बोलो भाई साहब, कितनी? 12,000। अल्लाह सलामत रखे। 12,000 बकरियों का रेवड़, और उन 12,000 बकरियों के रेवड़ की हिफाजत के लिए 1,000 कुत्ते, और उन 1,000 कुत्तों के गलों में आपने सोने के पट्टे डाले, सोने के पट्टे डाले। लोग देख के कहते थे, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये सोना, ये माल आपने कुत्तों के गर्दनों में, कुत्तों के गलों में, पट्टों में डाल दिया, ये दुनिया का खजाना, दुनिया इस पे मरती है। आपने फरमाया, ये दुनिया का माल है, जो इसकी सही जगह है, इसे मैंने वहीं पे रखा है। तो मैं, इसकी सही जगह यही है, इसकी सही जगह ये नहीं कि मैं अपने गले में रखूं इसे, इसकी सही जगह यह है कि कुत्तों के गलों में रखा जाए। अल्लाह की बारगाह में फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला तूने अपना खलील बनाया है, या अल्लाह तूने इतनी दौलत दी है, शुक्रगुजार बंदा है, शुक्रगुजार है तेरे, तूने नबूवत भी दी है, इतना नवाजा है, इतना नवाजा है, माल दौलत भी दिया है, बकरियों का रेवड़ भी दिया है, या अल्लाह इतना किसी को नवाजा जाए वो खुद ब खुद शुक्रगुजार बन जाता है, इतना किसी को नवाजा जाए वो तेरा शुक्र क्यों अदा न करे। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों बात ऐसी नहीं है, मेरा खलील है इब्राहीम, अगर ये कुछ भी ना देता मैं तब भी ये
मेरा शुक्रगुजार होता, इसलिए कि मैंने चुन के अपना दोस्त बनाया है। दुनिया में कोई अपना दोस्त बनाता है उसको चुन लिया करता है, पसंद करता है, अपने लिए चुनकर दोस्त बनाता है। अल्लाह ने फरमाया फिर मैं कैसे अपना यार ऐसे ही बना लेता, मैंने भी इब्राहीम को चुनकर बनाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। फरिश्तों ने अर्ज किया ऐ मौला अगर तेरी इजाजत हो तो तेरे खलील का इम्तिहान न ले लिया जाए। अल्लाह ने फरमाया जाओ इम्तिहान ले लो। अल्लाह अकबर। फरिश्ते जमीन पर आए, आप 12,000 बकरियों का रेवड़ लेकर चराने के लिए निकले हैं। बकरियां इधर चल रही है, इधर आप अल्लाह की इबादत में लगे हैं, अल्लाह अल्लाह करने में लगे हैं, अल्लाह की बंदगी में लगे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए, फरिश्ते ने अल्लाह का नाम पुकारा, अल्लाह का नाम पुकारा, अल्लाह अकबर कहा। हजरत इब्राहीम के कानों में आवाज आई, इधर फरिश्ते ने अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह अकबर कहा। आपके कानों में आवाज आई, दिल को ठंडक पहुंची, प्यारा लगा, वो पुकारने का अंदाज पसंद आया। आप दौड़े दौड़े उसकी तरफ गए, बड़ा प्यारा लगा। फरमाया और रब को पुकारने वाले, रब का नाम लेने वाले, जरा एक बार और मेरे रब का नाम ले, तेरी जबान से बड़ा प्यारा लगता है, तू बड़े अच्छे अंदाज से पुकारता है, जरा एक बार और मेरे रब का नाम मुझे सुना दे। फरिश्ते ने कहा ऐ इब्राहीम अब तो मैंने अपनी मर्जी से पुकारा था, लेकिन अब तुम कह रहे हो तो यूं ही नहीं पुकारूंगा, कीमत चाहिए। फरमाया कीमत लेनी है, ठीक है। आपने फरमाया मेरे पास 12,000 बकरियां हैं, 6,000 बकरियां तुझे देता हूँ, 6,000 में अपने पास रखता हूँ, चल अब मुझे मेरे रब का नाम सुना दे। 6,000 बकरियां दे दी, फिर अल्लाह का नाम सुनाया फरिश्ते ने, फिर अल्लाह का नाम पुकारा, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की। इधर फिर अल्लाह का नाम पुकारा, फरिश्ते ने जैसे ही पुकारा आपको इतना पसंद आया, इश्क की वादी में मचलने लगे और इतना प्यार आया सुनकर, ऐसी कैफियत बदली, बेहोश हो गए, जमीन पे गिर गए, गश खा के जमीन पे गिरे। जब होश आया फिर उठे, फिर कहने लगे ओ पुकारने वाले एक बार और जरा पुकार, एक बार और मेरे रब का नाम मुझे सुना दे। उसने कहा अब क्या दोगे? फरमाया 6,000 बकरियां भी मेरे पास हैं, ले 6,000 ये भी तेरे हवाले की, 12,000 बकरियां तेरी हुई, तू मुझे मेरे रब का नाम सुना दे। फरिश्ते ने फिर अल्लाह के नाम की सदा बुलंद की, अल्लाह का नाम पुकारा, फिर गश खा के गिर गए, कैफियत बदल गई, जमीन पे गिर गए, बेहोश हो गए। जैसी होश आया उठे, फिर कहने लगे ओ रब का नाम पुकारने वाले एक बार और जरा मेरे रब का नाम सुना दे। अब की बार जैसी कहा मेरे रब का नाम सुना दे, तो फरिश्ते ने कहा इब्राहीम 12,000 बकरियां तुम्हारे पास थी, तुमने 12,000 मुझे दे दी, अब देने के लिए क्या है मुझे, अब क्या दोगे, अब मेरे पास अब मुझे क्या दोगे, क्या चीज मुझे दोगे? आपने फरमाया ओ इंसान 12,000 बकरियां तेरे पास हैं, इतना बड़ा रेवड़ है तो सुन ले, इतनी बकरियों के लिए तुझे चरवाहे की जरूरत भी पड़ेगी, एक ऐसे इंसान की जरूरत पड़ेगी जो उनकी देखभाल भी करे, इन्हें चराए। फरमाने लगे एक काम कर ले, बकरियां तो तेरी हो गई, एक बार मुझे मेरे रब का नाम सुना दे, मैं इन बकरियों को चराने के लिए तेरा गुलाम बन जाता हूँ, मैं तेरी बकरियां चराता रहूंगा, तू मुझे मेरे रब का नाम सुनाते रहना। तो माल से भी आजमाया अल्लाह ने, उसके नाम पे सब कुर्बान। फरिश्तों ने कहा वाकई परवरदिगार ये तेरा खलील है। अल्लाह ताला माल देना तो उसकी राह में देते हुए बंदे को हिचकिचाना नहीं चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह का वादा है मेरी राह में जो देगा ना तो मैं उसे फिर 10 गुना बढ़ा के देता हूँ। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पे अल्लाह ताला से हम कलामी के लिए जा रहे थे, एक इंसान मिला रास्ते में, उसने कहा मूसा कहाँ जा रहे हो? फरमाया मैं कोहे तूर पे अल्लाह से हम कलामी के लिए जा रहा हूँ। कहने लगा अल्लाह की बारगाह में एक मारूजा मेरा भी पेश कर देना। फरमाया क्या बात है? कहने लगा मैंने आज तक पेट भर के खाना नहीं खाया, इतना गरीब हूं। कहता इतना गरीब हूं, यहाँ हमें बड़े मजे से मुर्ग मुसल्लम मिल रहे हैं, कौरमे खा रहे हैं, मगर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहे। कहने लगा मैंने अपनी जिंदगी में पेट भर के कभी खाना नहीं खाया, इतना गरीब हूं। कहने लगा अल्लाह की बारगाह में जाना तो बस इतना कह देना या अल्लाह मेरे मुकद्दर का जितना भी मेरी जिंदगी का मेरा रिस्क है, या अल्लाह जो मुझे पूरी जिंदगी मिलने वाला रिस्क है वो एक बार अता कर दे कि मैं एक दिन तो पेट भर के खाना खा लूं। आपने फरमाया ठीक है मैं कह दूंगा अल्लाह से। अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, परवरदिगार से गुफ्तगू हुई, कहने लगे या अल्लाह एक बंदा मिला था, उसका भी पैगाम है, उसका भी मारूजा है। अल्लाह ने फरमाया बोलो क्या?
कहने लगे मौला वो कहता है कि मेरे मुकद्दर का जितना भी रिस्क है जिंदगी भर में जो मुझे मिलने वाला है, अल्लाह ताला मुझे एक बार में दे दे, मैं एक बार तो कम से कम पेट भर के खाना खा सकूं। अल्लाह ने फरमाया ठीक है मूसा, तुम्हारी दुआ कबूल की जाएगी। उसे सारा रिस्क उसके मुकद्दर का, उसकी जिंदगी का सारा रिस्क उसे अभी दे दिया जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, उसके दरवाजे के करीब से कई रोज बाद में गुजर हुआ। जब आपने गुजरते हुए देखा तो उसके यहाँ पर लंगर चल रहा है, लोग आ रहे हैं, खाना खा खा के जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, खा खा के जा रहे हैं। आपने देखा, हैरान हो गए कि इसको इतना कहां से मिल गया। लंगर जारी हो गए, एक दिन का लंगर नहीं था, दूसरे दिन भी जारी था, दूसरे दिन का लंगर नहीं था, तीसरे दिन भी जारी था। हैरान हो गए, इसे इतनी दौलत कहां से मिल गई, रोज लंगर जारी है। अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, अर्ज किया मौला हैरान हूं, ऐ मेरे परवरदिगार, समझ में नहीं आता उसको इतनी दौलत कहां से मिल गई, जिसने जिंदगी में कभी पेट भर के खाना नहीं खाया, अब उसके यहाँ पर लंगर चल रहे हैं, लोग आते हैं, खा के जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा तुम नहीं जानते वो बंदा बड़ा चालाक, बड़ा सियाना था। अल्लाह ने फरमाया मैंने उसे उसकी जिंदगी का सारा, उसके मुकद्दर का सारा रिस्क दिया, उसने खुद नहीं खाया, उसने गरीबों में खैरात कर दिया, उसने मेरे नाम पे लोगों को खिला दिया। और जब उसने वो लोगों को खिलाया तो मेरा तो कानून है कि जो कोई मेरी राह में खर्च करता है, कोई मेरे नाम पे लुटाता है, मैं उसका 10 गुना उसको अता करता हूँ। अल्लाह ने फरमाया जो मैंने उसको दिया, उसने मेरे नाम पे लोगों को खिला दिया, तो फिर मैंने उसका 10 गुना बढ़ा के उसको अता किया। उसने वो भी लोगों को खिला दिया मेरे नाम पर, फिर मैंने और 10 गुना बढ़ा के उसको दिया। अल्लाह फरमाता है वो खिलाता जाता है, मैं 10 गुना बढ़ा के उसे अता करता जाता हूँ। तुम दिए जाओ और अता करता जाएगा। माल के नुकसान का, फिर जान का, फिर जान का इम्तिहान हुआ ना, वो आखिर, अब ये 2 आखिरी इम्तिहान है, इख्तिसार के साथ मैं आपको बताऊं। जान का इम्तिहान, जब नमरूद के यहाँ मुनाजरा हुआ ना, नमरूद ने कहा ये मानेगा नहीं, ये हमारी खुदाई में खलल डाल रहा है, तो नमरूद ने कहा कि इब्राहीम को सजाए मौत दी जाती है। हक बोलने वालों के साथ यही तो होता है ना। कहा सजाए मौत दी जाएगी। कहने लगा नमरूद एक आतिश कदा तैयार करो, उस आतिश कदे में डाला जाएगा, आग रोशन करो उसमें डाला जाएगा। अब ये जान के नुकसान का इम्तिहान है, ये भी इम्तिहान लिया। तो एक बड़ा आतिश कदा बनाया गया, बड़ी लकड़ियां उसके अंदर डाली गई, और मियाँ हाल ये था, आलम ये था कि लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाना, नाजिम साहब, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने को लोग सवाब का काम समझ रहे थे उस दौर में। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, क्या समझ रहे थे? कह रहे थे ये बड़े सवाब का काम है। अल्लाह के पैगंबर को आग में डालने को ये बड़े सवाब का काम समझ रहे हैं, कह रहे ये बड़े सवाब का काम है। लोग तो मन्नतें मान रहे हैं, कोई कह रहा है मेरा फला काम हो जाएगा तो मैं इतनी लकड़ियां लाकर डालूंगा आतिश कदे में इब्राहीम को जलाने के लिए। औरतें मन्नतें मानने लगी, अगर हमारा बच्चा ठीक हो गया तो हम इतनी लकड़ियां लाकर आतिश कदे में डालेंगे, इब्राहीम को जलाने के लिए इतनी लकड़ियां देंगे, इब्राहीम को जलाने के लिए आतिश कदे में इतनी लकड़ियां डालेंगे। ये सारे सवाब का काम समझ रहे हैं, क्योंकि कुफरी कुफ्र था ना, एक अकेला हक बोलने वाला था, तो इन्होंने कहा कि इस एक को जला दो। अल्लाह के प्यारे पैगंबर के लिए आतिश कदा तैयार कर लिया, लकड़ियां डाली, इतना बड़ा आतिश कदा जब आग रोशन की गई तो कौन आग के करीब जाए, उसकी तपिश इतनी ज्यादा, आग के शोले इतने बुलंद हो रहे हैं, इतनी ज्यादा तपिश है, कौन आग के करीब जाए। कोई मसला है? नहीं खत्म कर देते अगर कोई मसला, तो वक्त तो हो गया काफी, हाँ वक्त तो काफी हो गया। अब इंशाअल्लाह फिर कभी आएंगे तो फिर आगे आपसे गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह ताला। ये भी जहमत है एक तरह की, है ना। 2:30 बज जाए और लोग बैठ के सुन रहे हो, सुन तो रहे हैं आप माशाल्लाह, अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन अब और जहमत आपको देना मुनासिब नहीं है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, शादाबाद रहे। अच्छा ये बात मैं मुकम्मल कर देता हूँ। चलिए, तो आतिश कदा रोशन हो गया, मगर सोच रहे हैं कि डालें कैसे। अब इसमें कसूर ना तुम्हारा ना मेरा ना इन उलमा का, ये मौसम की वजह से वक्त ज़्यादा हुआ, प्रोग्राम ही ताख़ीर से शुरू हुआ, तो
तो जब ताखीर से शुरू हुआ तो जो लोग हमसे पहले थे उन्होंने बेचारों ने बहुत थोड़े थोड़े वक्त में अपना काम किया है। अगर वो लोग वक्त लेने लगते तो फजर हो जाती फिर, मगर सबने इख्तिसार से काम लिया। तो शैतान आ गया फौरन तैयार होके, ऐसे मौके पे बड़ी जल्दी आता, कहने लगा अच्छा डालने की फिक्र में हो, कैसे डालना? शैतान आके कहने लगा मंजनीक बनाओ, उसमें बिठाओ और फेंक दो, वहीं जाके गिरेंगे। हमारे यहाँ देहात में खेती करने वाले किसान लोग जो होते हैं, यहाँ मुझे पता नहीं क्या कहते होंगे, एक रस्सी से एक गोफन नाम है उसका, वो तैयार करते हैं। वो जब अपनी फसलें देखने जाते हैं ना तो उन्हें परिंदे परेशान न करें, तो वो उसमें एक डेला मिट्टी का उन्होंने रखा, यूँ घुमाया रस्सी को, फेंका तो डेला वहीं जाके गिरता है। बस यूँ समझे इसी शक्ल की एक चीज़ है मंजनीक, इसी शक्ल का एक आला है। तैयार कर लिया गया, शैतान ने आकर मशवरा दे दिया, तैयार कर लिया गया। ये जालिम समझते थे इब्राहीम को जला देंगे, ये जालिम समझते थे इब्राहीम को खत्म कर देंगे, मगर इन्हें मालूम नहीं था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जैसे इन्होंने आग में डाला, इधर आपको आग में डाल रहे हैं, आग और मंजनीक के दरमियान हजरत इब्राहीम, उधर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राईल को हुक्म दिया, जिब्राईल जल्दी जाओ। फरिश्तों के सरदार बुलबुले सिदरा जल्दी दौड़े दौड़े आए, बड़ी तेज परवास के साथ में आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास में आकर कहने लगे अल्लाह के खलील अगर कोई हाजत हो तो बताओ। आपने फरमाया मुझे तुमसे कोई हाजत नहीं। कहने लगे अगर अल्लाह से कोई हाजत हो तब बताओ, मैं वहां तक जाता हूँ जहां तक कोई नहीं जाता। जैसे ही इतना कहा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ जिब्राईल मुझे ये बताओ, मुझे आग में डाला जा रहा है, मुझे आतिश कदे में डाला जा रहा है, मेरा खुदा तो जानता है, मुझे बताओ क्या मेरे परवरदिगार को मालूम नहीं है, क्या मेरा अल्लाह नहीं जानता है? तो ये कहने लगा, हजरत जिब्राईल कहने लगे ए अल्लाह के पैगंबर अल्लाह तो सब कुछ जानता है, वो आलिमुल गैब व शहादा है, परवरदिगार तो बाखबर है। हजरत इब्राहीम ने इतना सुना तो फरमाया ऐ जिब्राईल जब मेरा खुदा जानता है, जब मेरा परवरदिगार बाखबर है, तो सुनो जिब्राईल अगर वो रब्बे जलील जलाने पे राजी है तो उसका खलील जलने पे राजी है। फरमाया अगर रब जलाने पे राजी है तो ये खलील जलने पे राजी। अल्लाह का हुक्म आ गया कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह ने हुक्म दे दिया आग को, ए आग ठंडी हो जा, मेरे खलील के लिए ठंडी हो जा। फरमाया सिर्फ ठंडी नहीं सलामती वाली बन जा। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं अगर अल्लाह सिर्फ इतना हुक्म देता कि आग ठंडी हो जा तो आग ठंडी तो होती, मगर हो सकता था कि इतनी ज्यादा ठंडी हो जाती। बस ज्यादा ठंड भी तो इंसान को नुकसान पहुंचाती है, तो अल्लाह का हुक्म होता ठंडी हो जा तो आग तो ठंडी हो जाती ना, फिर तो कहां पहुंचता उसका टेम्परेचर, किस नौयत पे जाकर ठंडी होती। अल्लाह ने फरमाया आग से ठंडी हो जा, मगर सिर्फ ठंडी नहीं सलामती वाली, मेरे इब्राहीम को नुकसान न पहुंचे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे आग में जा रहे हैं, आपके पहुंचने से पहले वो आतिशकदा गुलजार बन गया। 40 दिन रहे आप उसके अंदर, 40 दिन तक। आप फरमाते मेरी जिंदगी के सबसे हसीन वो 40 दिन थे। मुझे अपनी ज़िंदगी में इतना मज़ा कभी नहीं आया, इतना लुत्फ़ कभी नहीं आया जितना लुत्फ़ उन 40 दिनों में मुझे मिला था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा दूर से देख रही थी, माँ दूर से देख रही, बेटा आग में हो, ये तो गुलजार बन गई। कहने लगी बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, बताओ मैं भी अंदर आ जाऊँ? जहाँ तुम हो यहाँ तो बड़ा मज़ा है, आतिशकदा गुलजार बन गया, ये तो जन्नती बाग बन गया, बेटा मुझे भी बुला लो। आपने फरमाया मेरा कलमा पढ़ो आ जाओ। रब की तौहीद, उसकी अहदियत, उसकी समदियत का इकरार कर लो, आ जाओ। ये इम्तिहान भी आपने पास किया। तो ये कौन सा चौथा इम्तिहान था? कौन सा था? चौथा इम्तिहान था अल्लाह ताला जान के नुकसान। मगर इम्तिहान के बाद में अल्लाह इनाम बढ़ा देता है। फिर पांचवा आखिरी इम्तिहान अल्लाह ने क्या लिया? वल अनफुसी वस्समरात, यानी फल के, अल्लाह ताला जो फल की तरह, जो फल के तौर पे अल्लाह औलाद देता है ना, उस औलाद से आजमाया जाएगा। तो औलाद से कैसे आजमाया? सबसे चहीता प्यारा बेटा, अल्लाह का हुक्म हो गया गर्दन पे छुरी रख दो,
इस्माइल को ज़िबा कर दो। आपने बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी, और बेटा भी ऐसा, जब मशवरा किया ना, बेटा अल्लाह का हुक्म मिला है तुम्हें ज़िबा करूं, बेटे ने कहा अब्बा अगर मेरे रब का हुक्म है ना, एक जान क्या 1000 जानें होती, हंसते हंसते रब के नाम तो कुर्बान कर देता। शैतान ने बड़ा बहकाया था, इब्राहिम बाप हो, कैसे बाप हो, बेटे की गर्दन पे छुरी रखोगे? फरमाया बाप तो हूं, बेटा दिया भी तो अल्लाह ने है, दिया भी तो अल्लाह ने है। आज किसी के बच्चे का इंतकाल हो जाए, कितना रोना पीटना चीखना चिल्लाना होता है। हाँ गम तो होता है, दुख तो होता है, अपना कोई जाता है ना तो आंखों में आंसू भी आते हैं, दुख होता है, तकलीफ होती है, मगर हाँ इतना भी ख्याल रखा करें, दुख तो होता है मगर इतना भी ख्याल रखा करें कि थोड़ा सब्र का दामन भी हाथ में रखें, सब्र भी करें कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है, उनके करीब है, उन्हें पसंद करता है, अल्लाह ताला उनका साथ देता है, अल्लाह उनकी मदद फरमाता है। तो सब्र भी किया करें तो अल्लाह ताला आजमाता है। तो आजमाइशों में कभी भी याद रहे, जब अल्लाह आजमाए तो कभी भी आजमाइशों में सब्र का दामन हाथ से न जाए। अल्लाह ने फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, फिर बशारत है उन सब्र करने वालों को। अल्लाह आजमाता है, फिर इनामात की बारिश होती है, इनाम अल्लाह ताला अता करता है। तो फिर अल्लाह ताला से प्यार करें, मोहब्बत करें, अल्लाह के प्यारे महबूब से मोहब्बत करें, प्यार करें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार मुझे आप